हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2025 के अप्रैल सेशन में एरिया अंडर कर्व्स में जितने भी सवाल आए हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, थ्योरी मैंने शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाई हुई है और 2025 जनवरी सेशन के न्यूमेरिक पीवाईक्यूज आपको उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एरिया अंडर कर्व्स की प्लेलिस्ट में जाओगे तो 2025 के जनवरी सेशन के क्वेश्चन हो चुके हैं, 2025 के अप्रैल सेशन के अभी कर रहे हैं। तो लाइन से बनाएंगे, साथ साथ बनाएंगे, सब बढ़िया से देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। चलिए शुरू करते हैं। तो एक कर्व है बच्चों हमारा क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। दूसरा कर्व है बच्चों y इज इक्वल टू 3x माइनस 6। अभी दोनों को सॉल्व करना है। तो यहां से 3x कितना निकलेगा, y प्लस 6 यहां डाल दो तो 9x, तो 3 इंटू 3x लिख सकता हूं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 6 लिख सकता हूं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3y प्लस 18 लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक बना वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लीकेशन में 18 चाहिए तो 6 और 3, तो y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस 6y प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 6 बनेगा बच्चों और एक y प्लस 3 बनेगा। तो y इज इक्वल टू 6 आएगा या y इज इक्वल टू माइनस 3 आएगा। ठीक है, अब y अगर यहां पे डाल देते हैं, y अगर 6 है तो 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 3x। तो x कितना निकलेगा बच्चों, कितना निकलेगा 12/3 4, और माइनस 3 डालूंगा तो x कितना निकलेगा 1। तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए, 4,6 और 1,-3। ठीक, अब इसके बाद मैं कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। इंटरसेक्शन निकलने के बाद क्या करेंगे, कर्व ड्रॉ करने की कोशिश। तो देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x राइट पैराबोला है। क्या है, राइट पैराबोला। ड्रॉ कर लीजिए। ठीक, कोई इशू नहीं। अब उसके बाद देखिए y इज इक्वल टू 3x माइनस 6, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। x 0 डालूंगा तो y कितना मिलेगा माइनस 6, यहां कहीं माइनस 6। x 0 डालूंगा तो y कितना निकलेगा माइनस 6, और x 2 डालूंगा y कितना मिलेगा 0। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी बच्चा, तो ऐसी कुछ होगी। तो एक इंटरसेक्शन ये है, दिख रहा सबको, ये क्या है 1, और दूसरा क्या है 4,6। अब एरिया क्या चाहिए देखो, अब क्या एरिया क्या चाहिए देखो, वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 9x, ये बोला है वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 9x। तो पैराबोला के अंदर का एरिया है कि पैराबोला के बाहर का एरिया है, पैराबोला के बाहर का एरिया है। तो ये सब ठीक है। और देखिए ये भी पॉजिटिव है, 9x भी पॉजिटिव है ना। x 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब यहां नहीं होना चाहिए, समझ में आया बात, तो सिर्फ यहीं पे होना चाहिए, ये और ये। ठीक, समझ में आई बात। पैराबोला के बाहर फर्स्ट x पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब राइट साइड ही होना है। उसके बाद ये लाइन का कौन सा एरिया है, 0 0 डाल के देखो, तो 0 ग्रेटर माइनस 6, तो 0 0 कंटेन होना चाहिए इसमें, तो मतलब कौन सा, इसके ऊपर वाला, समझ रहे हो। ठीक है, तो बाउंडेड रीजन, बाउंडेड मतलब घिरा हुआ रीजन कौन सा है, ये घिरा हुआ रीजन कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ ये। दिखा सबको, है ना। वो जो ऊपर है वो भी कॉमन एरिया है, लेकिन वो घिरा हुआ एरिया नहीं है बच्चों, घिरा हुआ रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है। समझ में आया सबको, बोलिए पक्का। अब यहां पे वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर कर लीजिए, एक्स में कहां से, ये एक्स का क्या है 0 से लेके 1। अपर कर्व क्या होगा,
क्या दिख रहा है अपर कर्व? पैराबोला। उसको x के टर्म्स में लिखना है तो क्या लिखोगे? 3 अंडर रूट एक्स माइनस लोअर कर्व क्या है? लाइन दिख रही है, लोअर लाइन, उसको भी x के टर्म्स में लिखना है तो क्या लिखोगे? 3x माइनस 6 dx। अब इसको इंटीग्रेट करके लिमिट डाल के जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा? आंसर। बच्चों ये देखो, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x लिखा हुआ है ना? तो y इज इक्वल टू 3 अंडर रूट एक्स, ये ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है, और y इज इक्वल टू माइनस 3 अंडर रूट एक्स, ये नीचे वाला हिस्सा कहलाता है। ठीक है, तो कितना होगा? माइनस 3 अंडर रूट एक्स। ठीक, तो एरिया कितना होगा? -3 2/3 x का पावर 3/2 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x, 0 और 1, तो 1 डालेंगे तो -2 -3/2 प्लस 6, कितना हो गया ये? 4 - 3/2। एरिया आ गया बच्चों 5/2। अब हमसे क्या पूछा है बच्चों क्वेश्चन में? 6a, तो 6 × 5/2 यानी 15। ठीक है, वैसे ही बच्चों सर्कल में भी ऐसे बनाया हूं, तो ये वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है, जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर लिखे, तो ये जो ये वाला हिस्सा रहेगा ना वो होगा प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला, और ये नीचे वाला हिस्सा होगा माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? पक्का? बच्चों यहां पे इंटरसेक्शन निकालने से पहले शायद आपको कर्व ड्रॉ करना पड़ जाए। ठीक है, इंटरसेक्शन निकालने से पहले क्या करना पड़ जाए? कर्व ड्रॉ। तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप ये वाला कर्व ड्रॉ करके बताइए, मिनिमम ऑफ x प्लस 7 और 11 माइनस 3x। मैं ये वाला कर्व ड्रॉ कर देता हूं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना? ये हो गया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, ये वाला मैंने ड्रॉ कर दिया, अपवर्ड पैराबोला। सेकंड वाला आप सोचिए, ड्रॉ कीजिए। हम लोग किस में, बहुत सारे चैप्टर में ऐसा करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में। ये क्या है? x प्लस 7। ये क्या है? एक लाइन क्या है? y इक्वल्स टू एक्स प्लस 7। तो x की वैल्यू जब -7 डालूंगा तब 0 होगा, और 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा? +7 मिलेगा, और ये लाइन ऐसी होगी। क्लियर है सबको? और दूसरी लाइन क्या है? y इक्वल्स टू 11 माइनस 3x। तो x 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 11 मिलेगा, और 11/3 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो ये ऐसा होगा। तो दोनों के मिनिमम का ग्राफ क्या होगा? मिनिमम का क्या ग्राफ क्या होगा? ये होगा। दोनों के मिनिमम का ग्राफ क्या होगा? ये। समझ में आ रही बात? तो पहले तो ये पॉइंट भी पता करना पड़ेगा, ये पॉइंट क्या है, तो दोनों को सॉल्व कर दो। तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 11 माइनस 3x, तो कितना आएगा बच्चों? 4x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 1। तो x कोऑर्डिनेट है इसका 1, x कोऑर्डिनेट 1 है तो y कोऑर्डिनेट है 8। तो ये है ग्राफ, है ना? अब इसका इसके साथ इंटरसेक्शन भी चेक करना है, तो पहले इस लाइन का इस लाइन के साथ इंटरसेक्शन देखो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -6 बराबर 0, है ना बच्चों? तो एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x -6 बराबर 0। तो x -3 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x इज इक्वल टू 3 या x इक्वल टू -2। तो बच्चों ये वाली जो लाइन है मेरी, वो तो सिर्फ कहां तक है? x इक्वल टू 1 तक है ना, उसके बाद तो ये वाली लाइन यूज हो जा रही है मिनिमम के ग्राफ में। तो आपको ये इंटरसेक्शन कोई काम का नहीं है। कौन सा इंटरसेक्शन काम का है? -2। ठीक है, तो ये बन गया ऐसा। ये कौन सा पॉइंट है? -2 कॉमा, अब वो यहां डाल दो -2, कितना मिलेगा? 5। ये लाइन क्या है? ये वाला पॉइंट क्या है? -7, सॉरी 0,7। कौन सा? ये लाइन का ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट क्या था? 1,0,1। ये कर्व के लिए। अब दूसरा देखिए, इसका
और हमारी लाइन का पैराबोला का इंटरसेक्शन निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 11 माइनस 3x। ठीक है, तो क्या निकल रहा है बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अटपटा से निकल जा रहा है क्या? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जा रही है, तो 5x माइनस 2x माइनस 10, तो x प्लस 5 और x माइनस 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू 2। तो बच्चों ये x इक्वल टू माइनस 5 तो मेरे काम का ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन की डेफिनेशन 1 के बाद शुरू होती है ना? तो ये यहां पे कहीं 1 होगा, ऐसा बचा, फिर ऐसा, तो ये वाला पॉइंट है क्या? 2। अगला इंटरसेक्शन क्या निकला? x इज इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 2 इस लाइन में डाल दो, तो 11 माइनस 6 कितना है? 5। तो ये वाला पॉइंट क्या है? 2,5। दिखा सबको? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। तो बच्चों अब इसका एरिया निकालना है। एरिया इनक्लोज समझ रहे हो ना? इससे बड़ा रहना चाहिए, इससे छोटा रहना चाहिए, तो ये बीच का एरिया है ना, ये निकालना है। अब ये निकालना के लिए एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूं मैं कर्व आप लोगों के लिए। एक ये कर्व है, एक ये है, क्लियर है? ऐसा है कर्व। अब ये पॉइंट कितना है बच्चों? -2,5 ना? ये पॉइंट कितना है? 2,5। हाइट सेम होनी चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ड्राइंग, मतलब मिस्टेक नहीं, मतलब ऐसा ड्रॉ करना टफ है बिना स्केल के। ये कितना है? 1,0, ये हो गया 1,8। देखिए अब मैं कंसीडर करूंगा पहले ये वर्टिकल स्ट्रिप, तो यहां पे वर्टिकल स्ट्रिप मेरे को 2 कंसीडर करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अपर कर्व चेंज हो रहा है। तो एक होगा -2 से 1 और एक होगा 1 से 2। आ रही बात समझ में? एक होगा -2 से 1 और दूसरा होगा क्या? 1 से 2। -2 से 1 अपर कर्व क्या है? ये वाली लाइन, ये लाइन की इक्वेशन क्या थी? x प्लस 7। और लोअर कर्व क्या है? पैराबोला x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है? अब दूसरा 1 से लेके 2 अपर कर्व क्या है? ये वाली लाइन क्या है? वो 11 माइनस 3x। और लोअर कर्व क्या है? पैराबोला, वो कितना है? x स्क्वायर प्लस 1 dx। ये हो गया हमारा एरिया। किसी को इशू नहीं? तो देखिए बच्चों, अब इधर भी थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। -2 से 1 x प्लस 7 को इंटीग्रेट करना है, 1 से 2 11 माइनस 3x को इंटीग्रेट करना है, और -2 से लेके +2 तक x स्क्वायर प्लस 1 को इंटीग्रेट करना है। -2 से लेके +2 तक लोअर कर्व हमेशा सेम है, तो अगर आप -2 से 1 और 1 से 2 करोगे भी तो भी 1 वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ही देगा। तो आप उस चीज की चिंता नहीं करिएगा कैसे लिख दिया मैं करके। समझ में आया? अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? x स्क्वायर बाई 2 प्लस 7x। अब इसमें 1 डालना है, -2 डालना है। इसका 11x माइनस 3x स्क्वायर बाई 2, इधर 1 डालना है, 2 डालना है। अब इसका इंटीग्रेशन x³ बाई 3 प्लस x। अब इसमें -2 डालना है, +2 डालना है। ठीक है? कोई दिक्कत? ठीक है, सब सॉल्व करके मेरे को बताएंगे एरिया कितना आ रहा है बच्चों। 50/3। अब हमसे क्या पूछा है? 3a, तो 3a कितना हो जाएगा? 50। बाकी लोग भी डालिए। ये सबसे ज्यादा कठिन स्टेप यही वाला है, क्योंकि इसे इंटीग्रेशन वगैरह सब क्या है, सिंपल रहता है। इंटीग्रेशन तो सब आसान है ना, x स्क्वायर x³ यही सब है। बस ये डाल के प्लस माइनस करना ही कठिन है। अन्य मान्य हो गया आपसे? पक्का? सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 और y इज इक्वल टू x माइनस 4 बाई 2। दोनों को इक्वेट कर दो तो x माइनस 4 बाई 2 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। x माइनस 4 बाई 2 इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4।
तो 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 6 और x माइनस 4। तो x इज इक्वल टू माइनस 6 निकलेगा बच्चों, या x इक्वल टू 4 निकलेगा। अब x जब 4 रहेगा तो y क्या होगा 0, और x जब माइनस 6 रहेगा तो y क्या होगा -5। तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गए बच्चों, -6 -5 और 4,0। अब दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो एक तो बच्चों हमारा लाइन है, दिस इज ए लाइन, 4 पे 0 हो रहा है और 0 पे क्या हो रहा है -2। x 0 डालने से -2 हो रहा है, ये होगी लाइन, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, डाउनवर्ड पैराबोला, 0 डालने से कितना मिलेगा 4। तो ये बन गया, ये वाला पॉइंट कितना है -6, -5, 4,0, ये हो गया अपर कर्व। दिखा सबको। एरिया बाउंडेड क्या है, ये है एरिया बाउंडेड ऊपर वाला। तो ऐसी स्ट्रिप कंसीडर कर लिया बच्चों में, वर्टिकल स्ट्रिप। ऐसी क्या स्ट्रिप क्या है, वर्टिकल स्ट्रिप। अब एरिया एक्स में कहां से कहां तक जा रहे हैं, क्या अपर कर्व कभी चेंज हो रहा है, नहीं, अपर कर्व कहीं चेंज नहीं हो रहा है। लोअर कर्व कभी चेंज हो रहा है क्या, नहीं। तो बस कभी आपको इंटीग्रेशन बदलने की जरूरत ही है। -6 से 4 अपर कर्व है मेरा पैराबोला, एक्स के टर्म्स में लिखना है, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। माइनस लोअर कर्व है मेरा लाइन, उसको भी एक्स के टर्म्स में लिखना है, x/2 -4/2। किसको किसको समझ नहीं आया अभी भी, आ गया। ये किसके बराबर है, एरिया मतलब अल्फा के बराबर है, और हमसे क्यों पूछा है 6 अल्फा। चलिए मैं इसका इंटीग्रेशन लिख देता हूं, x का होगा 4x x³/12। अब यहां लिमिट डालना है क्या, 4 और -6। इसका इंटीग्रेशन होगा x²/4, इसका इंटीग्रेशन होगा 2x, यहां पे भी डालना है -6 और 4। डालिए मेरे को बताइए कितना आ रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अल्फा आ रहा है 125/3। तो 6 अल्फा हो जाएगा बच्चों हमारा 250। 6 अल्फा हो जाएगा 250, ठीक है। तो आराम से डालिए बच्चों आप लोग, आराम से अपर माइनस लोअर, ठीक। और यही पार्ट सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है इस चैप्टर का, मैं बता दे रहा हूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसकी तो प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी देर में। और ये कर्व वर्व का आइडिया रख के आइए, शुरू करते हैं आगे बनाना, कंटिन्यू करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन 4√x और मॉड ऑफ x -5, ठीक है। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो मॉड ऑफ x -5 क्या होता है, ये x -5 रहेगा जब x 5 से बड़ा रहेगा, और 5 - x रहेगा जब x 5 से छोटा रहेगा। तो पहले इनका 4√x के साथ इंटरसेक्शन निकालो, फिर दोनों कर्व ड्रॉ करो, है ना। दोनों क्या ड्रॉ करना है, कर्व। 4√x करिए, सॉल्व ट्राई करेंगे। इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालना है, इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक। और फिर कर्व ड्रॉ करना है, और फिर देखना है कौन से रीजन की बात चल रही है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो 4√x इज इक्वल टू 5 - x, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 16x इज इक्वल टू 5 - x का होल स्क्वायर। 16x तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कितना होगा बच्चों -26x, है ना, प्लस 25। तो यहां पे आप दो ब्रैकेट बनेगा, x -25 और x -1 बराबर 0। अब बच्चों x इज इक्वल टू 1 आया या 25 आया। अब जो 5 - x है ना, वो x 5 से छोटे के लिए, तो 25 को रिजेक्ट कर देंगे, सिर्फ 1 को एक्सेप्ट करेंगे। 1 एक्सेप्ट करेंगे तो y कितना आएगा 4। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1,4। क्या है एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,4। अब दूसरा 4√x किसके साथ किए,
x माइनस 5 के साथ इसका स्क्वायर करूंगा सेम ही चीज बनेगी, 16x इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, या 5 माइनस एक्स करूं या x माइनस 5 करूं, एक ही मतलब होता है होल स्क्वायर करने के बाद। तो यहां से भी दो सोल्यूशन निकलेंगे, एक 1 और एक 25। इस बार किसको एक्सेप्ट करेंगे कि 5 से बड़े के लिए चाहिए, तो 1 को रिजेक्ट कर देंगे और 25 को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो x कितना आएगा 25, y कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो 25 माइनस 5, y कितना जाएगा 20। तो दो इंटरसेक्शन हो गए 25 20 और 1 4। कोई इशू नहीं। अब कर्व बनाना है बच्चों, 4 रूट एक्स सबसे पहले बना लेते हैं 4 रूट एक्स। तो 4 रूट एक्स क्या है, तो एक तो पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होगा, y इज इक्वल टू 4 रूट एक्स, पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होगा और हमेशा पॉजिटिव होगा। स्क्वायर कर दूंगा तो कितना बनेगा 16x। ये क्या है, राइट पैराबोला है। राइट पैराबोला मतलब ये है, फिर भी उसका सिर्फ ऊपर वाला बनाना है, क्यों, नेगेटिव नहीं हो सकता वो। नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, y इज इक्वल टू माइनस 4 रूट एक्स, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा होता है y इज इक्वल टू प्लस 4 रूट एक्स, ठीक। तो ये बन गया किसका ग्राफ, y इज इक्वल टू 4 रूट एक्स। इसका ग्राफ बन गया बच्चों y इज इक्वल टू 4 रूट एक्स। अब मॉड ऑफ x माइनस 5, यहां पे 5 होता है, ये क्या होता है, ऐसा बनता है। ये लाइन कौन सी है 5 माइनस एक्स, ये लाइन कौन सी है 5x माइनस 5। अब क्या बोला है, इस पैराबोला के अंदर और लाइन के ऊपर, तो मतलब कौन सा रीजन की बात हो रही है, ये वाले रीजन की बात हो रही है। तो फॉर द टाइम भी अपन वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं। तो फंक्शन किस में होना है, x में होना है। इंटीग्रेशन, ये वाला पॉइंट क्या था 1,4, ये वाला पॉइंट क्या था 25,20, ठीक। अब 1 से लेके 5 तक अपर कर्व है ये वाला पैराबोला 4 रूट एक्स, लोअर कर्व है लाइन 5 माइनस एक्स dx, ठीक। फिर उसके बाद 5 से लेके 25 तक अपर कर्व है 4 रूट एक्स, है ना, और लोअर कर्व है लाइन x माइनस 5 dx, ठीक है, समझ में आया। ये मेरा क्या हो गया एरिया। किसको किसको कंफ्यूजन है इस बात पे, तो 1 से लेके 5 और 5 से लेके 25, अपर कर्व तो हमेशा सेम है, तो उसको डायरेक्ट लिख सकता हूं 1 से लेके 25 4 रूट एक्स, माइनस कॉमन ले लिया, क्या है 1 से लेके 5 5 माइनस एक्स, और प्लस 5 से लेके 25 x माइनस 5, ठीक है यहां तक। अब मेरे को ये बताइए रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x 2/3 इंटू एक्स का पावर 3/2। अब यहां क्या क्या डालना है, 1 डालना है और 25 डालना है, ठीक है। 25 डालेंगे तो क्या बनेगा बताइए, 25 डालेंगे तो क्या बनेगा 125 बनेगा, है ना। 25 डालेंगे तो क्या बनेगा 125, और 1 डालेंगे तो क्या बनेगा, टोटल कितना बन रहा है 8/3 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 124। कुछ कटवट रहा है क्या, नहीं। कितना होता है 124 इंटू 3 9, ठीक। अब इधर देखिए सेकेंड वाला, देखिए ये वाला पोर्शन, इसको इंटीग्रेट करके भी वैल्यू डाल सकते हो, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं। ये एक एरिया इसकी बात चल रही है और एक एरिया इसकी बात चल रही है, तो ये ट्राइंगल है ना बच्चों, इसका तुरंत निकल जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ये 1 है, बेस कितना हो गया 4, हाइट कितना हो गया 4, ये भी हाइट 4 है ना 1,4, तो इसके एरिया कितना हो जाएगा बोलो, हाफ 4 इंटू 4,
ठीक है। अब इधर देखिए ये क्या है 25,20, तो इसका बेस कितना है, कितना डिफरेंस है 20, हाइट भी कितना है 20, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये 16/2 है, ये हाफ 20 × 20, तो कितना हो गया बच्चों ये 8, और ये कितना हो गया 200, तो कितना हो गया 208। एलसीएम ले लीजिए, कितना बन रहा बताइए, कितना हो रहा माइनस करने से 368। तो ये आ गया मेरा क्या एरिया। ठीक है, तो 3A कितना होगा, बात समझ में आई। तो लाइन का कभी हो तो आप चौकन्ने रहिए कि ऐसे मैं ट्राइंगल को करने से भी मेरा जल्दी निकल जाएगा, है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने में गलती होने के भी चांसेस हैं, ट्राइंगल में तो जल्दी हो गया ना, तुरंत तुरंत। समझ में आया सबको, पक्का। y = 4√x तो अभी थोड़ी देर पहले देखिए, उसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब देखिए मॉड ऑफ x - y = y, ठीक, केस 1, केस 1। ये 0 कब होता है, जब x और y बराबर हो, तो एक लिखेंगे x > y, और केस 2 x <y, ठीक। जब x > y है तब इसको ऐसे ही उतार देंगे, तो ग्राफ क्या मिलेगा 2y = x, y = क्या मिलेगा x/2। क्लियर है, ओके। अब जब x <y है तब कैसे उतारेंगे, y - x करके निकालेंगे, ये दोनों कट गया, x = क्या निकला 0। x = 0 क्या होता है, x एक्सिस, y एक्सिस, सॉरी, x = 0 क्या होता है y एक्सिस। अब देखिए इस रीजन को, बस इसका मैं ग्राफ प्लॉट करके दिखा रहा हूं ना, इसका और इस इनइक्वालिटी का, इनइक्वालिटी चाहिए ना, इसका मैं बस करके दिखा रहा हूं आपको, ओके। अब ये डिवाइड किसके अबाउट होता है, ये डिवाइड होता है इस लाइन के अबाउट, y = x के अबाउट। ये डिवाइड किसके अबाउट होता है, y = x के अबाउट। ठीक है, ये x = क्या है y, इस लाइन पे ये 0 होता है, ठीक। अब कौन सा हिस्सा है x y से बड़ा, कौन से हिस्से में आता है, x y से बड़ा, मतलब जैसे ये लाइन है, ये 2,2 है, तो यहां पे क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 2,1 ही होगा, है ना, 2,1 ही होगा। जैसे ये 3,3 है, तो इसी के नीचे यही कहीं होगा ना 3,0, ठीक। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि ये जो ग्राफ बन रहा है, ये वाला जो ग्राफ बन रहा है वो सिर्फ इसी रीजन पे बन रहा है, मतलब x जब y से बड़ा है वो पूरे इस साइड बड़ा है, क्या है, पूरे इस साइड बड़ा है, वहां पे मेरे को ये ग्राफ दिखेगा y = x/2, क्या दिखेगा y = x/2, और वो ग्राफ होगा क्या, ये होगा लाइन, वो ग्राफ क्या होगा, ये लाइन, उसका स्लोप कम है, x/2 है तो नीचे होगा, y = x/2, ठीक है। तो मतलब इस साइड तो दिखेगा भी नहीं है ग्राफ, क्योंकि इस साइड तो रीजन से अलग हो गया, ठीक है। तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा y = x/2, बस इतना ही दिखेगा। और दूसरा क्या दिखेगा, जब x छोटा है, मतलब इस साइड सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिखेगा, ये y एक्सिस दिखेगा, ये एक डंडी दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा। क्लियर है। और बच्चों y कभी नेगेटिव नहीं है, कभी मॉड है तो y नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप देखिए ग्राफ नीचे भी नहीं दिखा हमको कभी, इस साइड पे कोई भी पॉइंट डालो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा,
तो आपको देख रहे हो कि इस साइड ग्राफ भी नहीं दिखा, आपको ग्राफ क्या दिखा है, अजीब सी चीज दिखी है कि ये दिखा, ये है आपका ग्राफ। क्या है आपका ग्राफ, ये किसका, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू 4√x, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो। तो y इज इक्वल टू 4√x और y इज इक्वल टू x/2। तो 4√x इज इक्वल टू x/2, तो 8√x इज इक्वल टू x, तो 64 x इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो x बराबर कितना है बच्चों, 64, और x बराबर क्या आया 0। x 0 तो y 0, x 64 तो y 32। ठीक, अब ये ऊपर से ऐसे निकलेगा, कोई दूसरा कलर से बना देता हूं। तो ये 0 0 है और ये क्या है 64,32। क्लैरिटी, कोई दिक्कत नहीं। तो अपर कर्व क्या है, ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लो, इंटीग्रेशन 0 से लेके 64। अपर कर्व क्या है 4√x, लोअर कर्व क्या है लाइन, ठीक, dx। 4√x का इंटीग्रेशन क्या होगा 4 2/3 x का पावर 3/2, है ना बच्चों। 64 डालना है और 0 डालना है। अब इसका इंटीग्रेशन बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं ट्रायंगल यूज कर लेता हूं। इंटीग्रेट क्यों करूं, हाफ बेस कितना है इसका, देखिए 64 और हाइट कितनी है 32। तो इससे क्या निकल जाएगा एरिया, कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। x का पावर 3/2 है ना। समझ में आया तुम लोगों को बाबू, ये समझ में आया। ये जो येलो लाइन है वही है किसका ग्राफ, मतलब ये एक्सिस है, ये और ये, और उसके नीचे वाला, उसके ऊपर वाला, सॉरी, कितना 1024 डिवाइड बाई 3 ओवरऑल ना, ऑप्शन वैल्यू पुट कर लीजिएगा, आगे बढ़। क्या लिखा हुआ बच्चों, y इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मॉड x कॉमा x इंटू मॉड x माइनस 2। ठीक है, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम रहता है वो दिखेगा। तो सबसे पहले मॉड x तो मैं बना देता हूं, ये है मॉड x, उसमें ज्यादा अपन डिस्कस नहीं करते, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड x माइनस 2। ये जीरो कहां पे होगा 2 पे, तो एक 2 से बड़ा के लिए होगा और एक 2 से छोटे के लिए होगा। ठीक, 2 से बड़े के लिए एस इट इज लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और 2 से छोटे के लिए x 2 माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे 2x माइनस एक्स स्क्वायर। कोई तकलीफ नहीं। अब इसका ग्राफ बना रहा हूं, ठीक, 2 से बड़े के लिए ये डेफिनेशन है ना। अगर आप देखें तो इसके जीरोस क्या क्या है 0 और 2, तो इसका ग्राफ तो ऐसे बनना है, ऐसा 0 पे 2 पे, लेकिन मेरे को सिर्फ 2 से बड़े पे ये डेफिनेशन मिल रही है, तो बाकी सब अपन मिटा देंगे, सिर्फ 2 से बड़े के लिए ऐसे ग्राफ बना देंगे इसका, किसका एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, ये क्या होता है डाउनवर्ड पैराबोला। 2 से छोटे के लिए इसके 2 जीरोस हैं 2 और ये, तो इसका ग्राफ तो पूरा ये बनता है, लेकिन अभी ऐसा बनेगा, इसका ग्राफ तो पूरा ऐसे नीचे बनता है, लेकिन उसके लिए डेफिनेशन है नहीं। तो ये है किसका ग्राफ, किसका ग्राफ है ये y इज इक्वल टू एक्स मॉड ऑफ x माइनस 2। क्लियर है। अब दोनों के मैक्सिमम का ग्राफ बनाना है, दोनों किसका ग्राफ बनाना है मैक्सिमम का। तो अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो लेफ्ट साइड तो अपना
मॉड एक्स तो बड़ा ही है हमेशा, लेफ्ट साइड हमेशा मॉड एक्स बड़ा है। अब y इज इक्वल टू एक्स और ये y इज इक्वल टू ये वाला और ये वाला कब कब टकरा रहे हैं पता कर लो, तो एक आइडिया लगेगा इंटरसेक्शन का। तो y इज इक्वल टू एक्स और दूसरा क्या है x, किसके साथ इंटरसेक्शन चाहिए 2x माइनस एक्स स्क्वायर, किसके साथ इंटरसेक्शन चाहिए 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या निकलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो x बराबर 0 और 1, ठीक है। तो कुछ ये ऐसा सा ग्राफ है, ऐसा ये 0 पे भी टकराता है और 1 पे भी टकराता है, ऐसा 0 0 पे टकराता है और 1 1 पे भी टकराता है। समझ में आ रही बात? तो इन दोनों में बीच में कौन बड़ा रहेगा, ये पैराबोला टाइप का स्ट्रक्चर ग्राफ, कौन बड़ा होगा बीच में, ये पैराबोला जैसा ग्राफ। तो बीच में ये डेफिनेशन आएगी। तो यहां पे डेफिनेशन है y इज इक्वल टू एक्स, यहां पे डेफिनेशन है y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्लैरिटी है, आना तो बोलिए। वन कॉमा वन। अब उसके बाद ये y इज इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 2x कब टकराते हैं, वो टकरा रहे हैं बच्चों x इक्वल टू 3 पे। 0 तो ले नहीं सकते क्योंकि 2 के बाद वो है, तो ये दोनों, ये 2 से ऐसा आ रहा था, 2,0 के बाद इसका ग्राफ शुरू हुआ था ऐसा, अगर आप देखे होंगे तो, और ये ऐसा। तो आगे जाके दोनों कहां टकरा रहे हैं 3,3 पे, मतलब। और उसके बाद तो यहां से लेके यहां तक कौन बड़ा होगा, मॉड एक्स बड़ा होगा। कहां से, यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कौन बड़ा है, मॉड एक्स ही बड़ा है, मतलब y इक्वल टू एक्स बड़ा है। उसके बाद कौन बड़ा हो गया, हमारा पैराबोला बड़ा हो गया। तो 3 से लेके 4 तक कौन बड़ा होगा, 4,4, 4,4 नहीं, 4, क्या पैराबोला में डालो यहां पे, तो हो जाएगा 16 माइनस 8, 4,8। तो यहां तक फिर कौन बड़ा हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, पैराबोला बड़ा हो गया। तो ये है ग्राफ पूरा इसका। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है भैया, एरिया x इक्वल टू -2 से -4, -2 से लेके +4। तो देखिए एरिया कैसे निकालेंगे, समझ में आया ना अभी तक, कोई दिक्कत तो नहीं। -2 से 0 तक मेरी लाइन है कौन सी, y इक्वल टू -x। फिर 0 से 1 तक क्या है, पैराबोला है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर 1 से 3 तक क्या है, मेरी लाइन है y इक्वल टू एक्स, ये लाइन y इक्वल टू -x थी ना। फिर उसके बाद 3 से लेके 4 तक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का पक्का। तो इसका इंटीग्रेशन, ये क्या है, ट्रायंगल ही है, ये क्या होगा, लाइन है तो -2,2। तो इसका एरिया क्या है, हाफ, बेस कितना है 2, हाइट कितना है 2, प्लस इसका एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 कैंसिल, एक्स क्यूब बाई 3, इधर क्या डालना है 1 और 0। अब ये क्या है, यहां से लेके यहां तक कौन सा फिगर है, ये ट्रेपेजियम है, क्या है ट्रेपेजियम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो 1, ये 1 है और ये 3 है, इनटू हाइट, हाइट कितना है 2, ये 3,0, प्लस इसका क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां क्या डालना है 3 और 4, सब डालिए और बताइए आंसर कितना है, कितना रहा आंसर 12, कितना रहा आंसर, एक बार डेल के चेक कर लीजिए, 12 ही आ रहा है ना सर। मैं तो ऐसे करके हमको क्या करना था, इसको ड्रॉ करना था, ड्रॉ करने में ही चैलेंज था। देखो बच्चों, दो कर्व है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर
और y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन कहां ब्रेक होगा? अच्छा, x ग्रेटर देन 0 रखना है। क्या रखना है? x ग्रेटर देन 0 रखना है। तो इसका डेफिनेशन ब्रेक होगा 2 पे। 2 से पहले अलग, 2 के बाद अलग। 2 के बाद क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखेंगे। 2 से पहले ये पॉजिटिव रहेगा, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू रूट 2। नेगेटिव साइड का अपने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चाहिए नहीं नेगेटिव साइड। फिर इसका और इसका, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो कभी टकरा ही नहीं रहे। 0 बराबर क्या आ गया? -4, मतलब नो सॉल्यूशन। तो अब ग्राफ बना लेते हैं। तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो पॉजिटिव साइड बनाना है तो सिर्फ ये बनाऊंगा। और ये क्या होगा? 4 माइनस एक्स स्क्वायर में तो पहले डाउनवर्ड पैराबोला, 0 पे मिलेगा 4 और 2 पे मिलेगा वापस 0, ऐसा। उसके बाद फिर वापस क्या? अपवर्ड पैराबोला। ठीक, अब किस रीजन की बात कर रहा है? ये भी एक बहुत खूब बात है। बहुत क्या बात है? खूब बात है। किस रीजन के बारे में चर्चा कर रहा है? देखिए, y लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था? √2, ये क्या है? 2, 0। समझते हो ना? डाउनवर्ड पैराबोला का रूट है। तो एक बात तो तय है कि 2, इधर आएगा, बीच में आएगा, यहां पे आएगा 2, अब इसको सेटिस्फाई करता है क्या? किसको? y लेस देन एक्स स्क्वायर को। डालिए, x की जगह क्या डालना है? y की जगह डालना है √2 ग्रेटर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। कर रहा है, मतलब हम इसके नीचे की बात कर रहे हैं, इस एरिया के नीचे की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसके नीचे की बात कर रहे हैं? इसके नीचे की बात कर रहे हैं। अब कौन है अगला? क्या है? एक और क्या चेक करना है? y ग्रेटर इक्वल टू मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहां पे मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर ये है ना, ये है मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है ना? अब इसका कौन सा एरिया की बात चल रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये 2, को ही डाल के देखो। यहां पे y की जगह क्या डालना है? √2, और x की जगह क्या डालना है? 2। कितना आया? सेटिस्फाई कर रहा है? तो इसके ऊपर का एरिया तो है, ये एरिया तो है। अब क्या इसके नीचे का कोई पॉइंट सेटिस्फाई करता है? जैसे यहां पे होगा ना पॉइंट, कौन सा पॉइंट होगा? √2 से पहले 1, 2 डाल के देखो। 1, 1, 2 होगा ना यहाँ पे, √2 से पहले 1 आता है, तो x y की जगह डालना है अपने को क्या? √2, और x की जगह क्या डालना है? 1। तो √2 लेस देन ग्रेटर इक्वल टू 3 होता है क्या? नहीं होता। तो इसके नीचे का एरिया नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर का एरिया है। तो हमारा एरिया क्या है? ये ऐसा, इन दोनों के बीच का। अब हमको क्या बोला है? y लेस देन इक्वल टू 4, तो y 4 ये कैप हो गया, तो मतलब मेरा एरिया है ये ऐसा। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या होगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में 2, 4, y इक्वल टू एक्स में 2, 4, ये है मेरा एरिया। ठीक है, और y इक्वल टू 4 और इसका भी इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, तो ये वाला पॉइंट निकल जाएगा। किसका? y इक्वल टू 4 और किसका इंटरसेक्शन? एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 2√2। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ग्राफ का मेरे को एरिया चाहिए। एक ये बना है, क्या बना दिया? एक ये बना है और एक ये बना है। ठीक, एरिया चाहिए मेरे को ये वाला। तो ये पॉइंट क्या था? √2, 2,
√2, था ना, √2, 1 था। ये पॉइंट क्या था यार, √2, 2, ये पॉइंट है 2,4, 2,0, और ये पॉइंट क्या है 2√2, 4। क्लियर है? तो एक यहां पे वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर किए और एक यहां पे वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर किए, ठीक। तो यहां पे जब कहां से √2 से लेके 2, अपवर्ड क्या है ये वाला, वो क्या है x², डाउनवर्ड क्या है ये वाला, वो क्या है 4 - x² dx। क्लियर? प्लस 2 से लेके 2√2 तक अपवर्ड क्या है 4, y = 4, डाउनवर्ड क्या है x² - 4 dx। तो ये क्या हो जाएगा आपका एरिया। कर पाएंगे इसको? नहीं हो पाएगा? हो जाएगा। तो x² कितना हो गया 2x², 2x² -4 √2 से लेके 2 प्लस 2 से लेके 2√2, 4 + 4 8 - x², है ना बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? तो इसका इंटीग्रेशन होगा 2x³ / 3 -4x प्लस यहां पे डालना है 2 और √2 -8x -x³ / 3, यहां पे डालना है 2√2 और 2। डालिए, बताइए क्या क्या कितना कितना आ रहा है। 14 40 √2/3 -16, तो ये आ रहा है बच्चों। तो 40 √2/3 -16, अब कंपेयर करो तो बीटा कितना है 16 और अल्फा 80/α = 40/3, 40 तो अल्फा कितना आ गया 6, तो 16 + 6 कितना हो गया 22। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक, इसी को इंटीग्रेट किया ना बच्चों।